ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी राधी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो ठीक है, इंग्लिश और हिंदी 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 Maharashtra cannot understand English. Kind of आपका जैसा हिंदी वहाँ माता हिंदी समझे? हाँ वो समझते हैं हिंदी। बहनों ने भाईओ, ગુરુ મહારાજનો અવાજ છે એ માઇકમાં બોલે છતાં બહુ ઓછું સંભળાય, એટલે દરવાજા આગળ જેટલા બહેનો ભાઈઓ છે એમણે કાં તો બેસી જવું જોઈએ, અગર તો એમ શાંતિ જાળવવી જોઈએ. એટલે મહેરબાની કરીને જો શાંતિ જાળવો તો બધા બીજા સાંભળી શકે. આજે ગુરુ મહારાજનું વ્યાખ્યાન હિન્દીમાં રાખ્યું છે, એમનો વિષય છે ઇંગ્લિશમાં અંગ્રેજીમાં ભાષણ કરવાનો વધારે પડતો, પણ આપ બધા સમજી શકો એટલા માટે આજે હિન્દીમાં લેક્ચર કરશે, તો મહેરબાની કરીને જરા શાંતિ જાળવજો. मय्यासक्त मना पार्थ योगम जुंजन मदाश्रय असंसार समुद्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्स्नो। भगवान कृष्णा अर्जुन को उपदेश दे रहा है कि मय्यासक्त मना पार्थ, अर्जुन सब समय मन को हमारा ऊपर आसक्त कर, यानी हम लोग की आसक्ति दुनिया में है, धन में है, जन में है, स्त्री पुत्र में है आसक्ति, जिसमें हम लोग घर छोड़ नहीं सकते. तो ये जो आसक्ति है ये भगवान का तरफ देना चाहिए. इसका नाम है योग. जिसमें योग है, हर प्रकार की योग का जो पद्धति, उसका उद्देश्य है जो इंद्रिय को, मन को संयत करके, संयम करके भगवान का उपाय मन को लगा. सबई मन कृष्ण पदार विंद वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्ण. मन को सब समय 24 घंटा भगवान कृष्ण का चरण में लगा दे. इसका नाम है योग. जैसा 6वां अध्याय का आखिरी में भगवान बता रहे हैं, योगिनामपि सर्वेषां, जिसमें योगियां है, अनेक प्रकार योगी. योगिनामपि सर्वेषां मद्गत अंतरात्मना. जो योगी सब समय मुझको
मन का अंदर में रखता है। ये ना भगवान कृष्ण का चरण तत्समय हृदय कमल में प्रकट रखते हैं। इस प्रकार जो योगी है, हाँ, योगी नामकी सर्वेषां मद्गत अंतरात्मना श्रद्धावान। श्रद्धावान, इन्हें श्रद्धा, ये नहीं कि मैकेनिकल जैसा मशीन चलता है, वो हो नहीं सकता। बिना श्रद्धा से किसी का मन भगवान का चरण में लगता ही, यह असंभव। इसलिए पहले श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, इस श्रद्धा को उत्पादन करने के लिए ये भगवत गीता सुनाया जाए। ये भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान अनेक प्रकार के। भगवान का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान, जैसा आप लोग सब समझते भाग्यवान, जिसका भाग्य अच्छा होता है उसको भाग्यवान का है। ये भाग्य भी ये ये शब्द से हुआ। भगवान इन्हें सब प्रकार का ऐश्वर्य जिसका पास है वो भगवान। ऐश्वर्य का समग्र, जैसा है आपका पास करोड़ रुपया होगा और किसी का पास 10 करोड़ होगा और किसी का पास 20 करोड़ होगा। इसी प्रकार आप बढ़ते जाइए, ताकि कोई भी दुनिया में ऐसे व्यक्ति है नहीं जो कि कह सकता है जितना रुपया पैसा है सब हमारा पास, कोई नहीं। बाकी भगवान जो है वो बोल सकते, ऐश्वर्य का समग्र। तो आजकल भगवान बहुत होता है, रास्ता में गली गली में सब भगवान का होता है, घूमता फिरता है। इस प्रकार सस्ता भगवान हम लोग नहीं मानते। जो भगवान का पास सब ऐश्वर्य है उसको हम लोग भगवान, भगवान बन गया और थोड़ा दांत में तकलीफ हुआ तो उसी वक्त डॉक्टर भगवान का पास पहुंचे। इस प्रकार भगवान से कुछ मतलब नहीं। भगवान का अर्थ होता है ऐश्वर्य समग्र बीजस जहस श्रिय ज्ञान वैराग्य सैव सरल भगवान। जिसका पास हर किस्म का ऐश्वर्य है, हर तरह का बल है, हर तरह का जस है, ज्ञान है, श्री है, वैराग्य है, वो भगवान। तो ये सब चीज जैसा बताया गया कि आपका पास करोड़ रुपया है, आप भी थोड़ा बहुत भगवान है क्योंकि आपका पास कुछ पावर है। हाँ, कोई सुंदर है उसको पास भी कुछ पावर है, अट्रैक्शन। दीज आर अट्रैक्टिव फीचर्स, वेल्थ, strength, reputation, beauty, education, and renunciation. धन और जस, रूप, बल, ज्ञान एवं वैराग्य, ये भगवान का परिचय है संपूर्ण। भगवान आप लोग जानते हैं कि जब वो भौमासुर को मार करके 16,000 राजकन्या को उद्धार किया भगवान। ये 16,000 राजकन्या भगवान से बोला कि आप तो हमको निर्मुक्त कर लिया, परंतु हम लोग जाए
हमारा पिता माता ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि ये वसूल हमको छीन के ले आया था, इतना दिन इधर रखा। हाँ, अब हम लोग जाए तो भगवान पूछा हम लोग क्या चाहते हैं, तो वो लोग सब कोई कह दिया कि आप हमारा पति बन जाइए, नहीं तो हम लोग जाए। ये भगवान 16,000 स्त्री को उसी वक्त शादी कर, और शादी करके ऐसी बात नहीं है जो 16,000 रानी का पास एक एक दिन जा रहे हैं, नहीं, एक ही साल। भगवान भी आप अपने को 16,000 मूर्ति से प्रकट करें, और 16,000 प्यारे बगीचा अनंत ऐश्वर्य जैसे रानी को रखना चाहिए, इसी प्रकार भगवान सबको ऐश्वर्य दिखाया। नारद मुनि देखने को आया जो भगवान 16,000 रानी को शादी कर लिया है, किस तरह से है। तो एक प्रासाद में भ्रमण करके देखा जो भगवान कहीं बैठ के बच्चे लोग से प्यार कर रहे हैं, कहीं लड़की लड़का को शादी हो रही है, कहीं और कुछ है, अलग अलग 16,000 किस्म का ताज में व्यस्त है, 16,000 मूर्ति से बैठे हुए। इसका नाम है भगवान। तो भगवान का अर्थ होता है कि हर तरह से हम लोग जिससे आकर्षित होता है, धन से, किसी के पास धन है तो हम लोग उसमें आकर्षित होता है। कोई बड़ा आदमी हो, जैसा हमारे देश में बिरला है, सब उनका पास पहुँचता है, हम लोग भी कभी कभी पहुँचते। तो क्यों? उनका पास धन है, वो आकर्षण करता है। इसी प्रकार किसी का पास बल है तो वो भी आकर्षण करता है। किसी का कुछ नाम है, बहुत नाम है, जैसे गांधी जी थे हमारा देश में, सबको जहाँ जहाँ गांधी जी जाए बेचारी को परेशान कर देता था। महात्मा गांधी की जय, बेचारी कान में अंगली दे करके घूमता फिरता, उसको बड़ा दुर्दशा हो गई आखिर। तो ये दुनिया का ऐश्वर्य है, परंतु भगवान में जो ऐश्वर्य ज्ञान बल है वो अनलिमिटेड है, उसको कोई सीमा है नहीं। भगवान 16,000 रानी को शादी की थी, बाकी 16,000 नहीं 16 करोड़ अगर कर लेता तब भी उनका पास कुछ नहीं। क्यों? भगवान कहते हैं भोक्तारं जगतवसाम सर्वलोको महेश्वरम। जब भगवान सब चीज का ही भोगता है तो फिर उनका पास 16,000 रानी या 16 करोड़ 16 अंगूर तब भी कुछ नहीं। इसका नाम है भगवान। आप लोग इसको थोड़ा समझिए कि भगवान किसको कहा गया। ये सब बड़े बड़े साधु लोग, आचार्य लोग विचार किया, विचार करके सिद्धांत किया जो भगवान जो है वो कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। व्यासदेव संत है जो वेद व्यास, जो वेद का ज्ञान दे, और ये भगवत गीता में है जब अर्जुन भगवत गीता सुन करके भगवान को समझ गया, भगवान का उद्देश्य, भगवान को तो समझा ही था, तो भगवान का मित्र थे। बाकी वो लड़ाई में भगवान का क्या उद्देश्य था वो जब समझ गया और भगवान का प्रभाव भी समझ गया, तब क्या कहते हैं, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भव। आप परब्रह्म। तो महाजना दीन तदस्थ पंख्या, बड़े बड़े महाजन लोग जैसा कहते हैं, मानते हैं
उस प्रकार रास्ता में चलना हम लोग के लिए उचित है, नहीं तो हम लोग विपदगामी हो जाएंगे। धर्मस्थ तत्व निहितम गुहाया महाजना दीन तदस्थ पंथा। धर्म तत्व समझना बहुत मुश्किल है, परंतु यदि हम लोग महाजन जाए उनका अगर अनुगमन करें तो हमको धर्म का तत्व ज्ञान हो सकता है। इसीलिए हमको चाहिए कि भगवद गीता अर्जुन को सुनाया गया था और अर्जुन जैसे भगवान को समझा, उसी प्रकार हम लोग भी समझे तो हमारा गीता पढ़ना चाहिए। और भगवान कुछ कह रहे हैं, अर्जुन कुछ समझ रहे हैं, मैं कुछ उसमें टीका टिप्पणी लगा करके और कुछ बता रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र सुनने से और इस प्रकार ज्ञान लाभ होने से कोई लाभ नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि महाजन जीवन तत्व था। तो यदि आप लोग भगवान क्या चीज है समझने को चाहते हैं तो देखिए भगवद गीता आपका पास सामने प्रस्तुत है, उसमें जैसे जैसा बताया गया उस प्रकार अगर आप जीवन को उसमें ज्ञापन करें तो भगवान को मिलना कोई मुश्किल नहीं। भगवान को अपने को देने को लिए कैनवास कर रहे, खुशामदी कर रहे हैं, जहां हमको लियो मन मना भव मद भक्त मद जाजी मान नमस्कुरु। क्या भगवान को लेना कोई मुश्किल है क्या? भगवान जैसे बता रहे हैं उस प्रकार कीजिए तो भगवान मिल जाएगा। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म में दिव्यम जो जाना भी तत्व तात्विक वास्तविक क्या चीज है, भगवान कैसे जन्म लेते, भगवान का कार्यक्रम क्या चीज है। जन्म कर्म दिव्यम ये साधारण नहीं है। भगवान 7 वर्ष उम्र में गोवर्धन पर्वत को बायां हाथ में उठा दिव्यम। भगवान जैसे 16,000 रानी को शादी कर और 16,000 मूर्ति से भी प्रकट हो गए, ये सब दिव्यम। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म में दिव्यम ट्रांसेंडेंट बियॉन्ड कैलकुलेशन। हमारा जो इंद्रिय है वो इंद्रिय को चालू करते हैं, ये सब चीज समझना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम एक औरत को शादी करते हैं तो उससे परेशान हो जाते हैं, और ये 16,000 रानी को कैसा संतोष की, ये हमारी बुद्धि से अगोचर, बहुत समझना मुश्किल। इसे बताते हैं तत्वतः, जो जाना तो तत्वतः तात्विक। ऐसे भगवान कृष्ण मथुरा जी में आए थे, उनके मामा का घर में, कंस का घर में, वृंदावन में फिर चले गए। ये भी ठीक है, ये समझना, बस तात्विक। वो तात्विक किस तरह से आप समझे, तात्विक समझने के लिए वो भक्ति है। अब ज्ञान से नहीं, योग से नहीं, कर्म से नहीं। भगवान कहते हैं तत्वमान तत्व तो ज्ञात्या भक्त्या माम अभिजान। भगवान कहीं भी नहीं कहा जो अपनी ज्ञान से कोई भगवान को समझ सके, नहीं।
भक्ति जो है वो ज्ञान कर्मान अनावृतम, जब ज्ञान और कर्म से और आगे बढ़िए, कर्म से आगे बढ़ने से ज्ञान, ज्ञान से आगे बढ़ने से योग, योग से आगे बढ़ने से भक्ति। इसलिए भगवान कहते हैं भक्त्या मावल जानाति, यदि आप भगवान को समझने को चाहते हैं तो भक्ति। भक्त्या मावल जानाति जावान जस्यामि तत्, जैसा चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं जन्म कर्म में विद्वान, जो जानाति तत् तात्विक, वो तात्विक भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए? तो भगवान खुद कहते हैं भक्त्या, भक्त्यामा हो जाए, ज्ञान से नहीं बताया, योग से नहीं बताया, कर्म से नहीं बताया। ज्ञानी, कर्मी, योगी ये सब मेटीरियलिस्ट है। क्योंकि उनको जो मांग है वो भौतिक मांग। जैसे कर्मी लोग चाहते हैं हमको सर्व सुख मिले, दुनिया में खूब हमको ईश्वर से मिले, ये कर्मी का मांग है। इसलिए कर्मी का नाम है सर्वकाम, उसका पास सब कामना मौजूद। सर्वकाम और अकाम, अकाम, सर्वकाम, मोक्ष काम, तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक प्रकार व्यक्ति होते हैं दुनिया का सब कुछ चाहते हैं, कहाँ हमको धन दौलत सब अच्छी तरह से खूब मिल जाए, सबसे बड़ा हो, इसका नाम है कर्मी। दिन भर इसलिए परिश्रम करे। तो उसमें भगवान ये कर्मी लोग को मूढ़ा बोला है, मूढ़ा, क्योंकि दो रोटी खाने के लिए कितना परिश्रम करता, चाहे लाख रुपया रोज कमाए, खाएंगे तो दो रोटी, बस इसमें ज्ञान नहीं होता है कि मैं तो दो ही रोटी खाऊंगा और 3 जगह में सोऊंगा, तो फिर इतना क्यों परिश्रम करना? तो ये ज्ञान उनका होता है, इसलिए उसको भगवान गीता में कहा है मूढ़ा। और ज्ञानी वो चाहते हैं मुक्ति, जहां को दुनियादारी से छुट्टी हो जाए। ये कर्मी लोग जब परेशान हो जाता है तब ज्ञानी संज्ञा में ज्ञानी होने के लिए कोशिश करता है किस तरह से मुक्ति मिले, ब्रह्म से एक हो जाए। तो उसमें भी चाहिदा है जहां हमको मुक्ति मिले। कर्मी चाहते हैं हमको दुनिया का भोग मिले और ज्ञानी चाहते हैं हमको मुक्ति मिले, कुछ मिले। और जोगी चाहते हैं हमको सब सिद्धि मिले, अर्थ सिद्धि, अनिमा प्राप्ति, हम छोटे से छोटा हो जाए, बड़े से बड़ा हो जाए, जो चीज चाहे उसी दौलत हमको मिले। ये सब ज्ञान, ये योग का फल है। तो अकाम, सर्वकाम, मोक्ष काम, और एक है अकाम, इसका कुछ कामना ही है, वो है भक्त। भक्त जो है वो कुछ नहीं चाहते, वो भगवान से बिजनेस करने को नहीं चाहते कि भगवान मैं आपकी भक्ति करूं और हमको आप ये सर्व सुख दीजिए, ये हमको आपसे मिला लीजिए, नहीं तो योग सिद्धि दीजिए। ये भक्त लोग नहीं है। भक्त कहते हैं भगवान कहीं भी हमारा जन्म हो, क्योंकि जन्म है वो मुक्ति भी नहीं चाहते, क्योंकि इसको मुक्ति हो जाती है, उसको फिर जन्म नहीं होता है। तो भक्त लोग कहते कहीं भी हमारा जन्म हो, क्योंकि मुक्ति भी नहीं चाहते। इतना ही चाहता है कि आपको भूल नहीं जाए, बस
कहीं भी हमारा जन्म हो, कहीं भी कीट भी जन्म हो जाए। भक्ति विनोद ठाकुर एक बड़े आचार्य कहते हैं बहिर्मुख ब्रह्म है नहीं मरवा। जब ब्रह्मा जन्म हुआ परंतु आपको मैं भूल गया, इस प्रकार जन्म मैं नहीं चाहता। कीट जन्म हो जथा सुआदार, हमको एक कीट रूप से जन्म दीजिए जहां आपका भक्त है। क्योंकि भक्त का पास रहने से तभी मौका मिल जाए उनको भगवत भक्त बनने का, कभी मौका मिल जाए। कि सही बात सदान प्रसंगात्मोदीत संविदा भवंती कन्न रसायन तथा सदान प्रसंग भक्त का संग से भगवान की कथा जो है बड़ा सुंदर होता है। वित्कर्ण रसायन, कान का भी रसायन होता है, हृदय का भी रसायन। इसलिए जो जीवन का जो उद्देश्य है, मनुष्य जीवन है, वो भगवान को ही प्राप्त करने के लिए एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। और ये जो ज्ञानी योगी करने ये वास्तविक भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान से कुछ लेने का। इसलिए ये सब अशांत है। चैतन्य चैतामृत में बताया भुक्ति मुक्ति सिद्धि काने সকলই अशांत। भुक्ति भोग चाहते हैं कर्मी, मुक्ति जो मुक्ति चाहते हैं ज्ञानी, और सिद्धि चाहते हैं योगी। तो चैतन्य चैतामृत का कृष्णदास गोस्वामी महाराज कहते हैं जी भुक्ति मुक्ति सिद्धि काने सकली अशांत, सब अशांत। क्योंकि उसका मान है ना, वो चाहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अवैध शांति। यदि आप शांति चाहते हैं तो कृष्ण भक्ति से ही हो, और किसी से। ये शास्त्र का निर्देश है। इसलिए भक्ति का जो डेफिनेशन रूप गोस्वामी दी है, अन्नागिलासिता चिंतन जैन कर्मादनार्पित आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। भक्ति जो है बिल्कुल साफ है, अन्नागिलासिता, किसी प्रकार की दुनिया की अभिलाष नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज जब नृसिंहदेव को दर्शन किया, नृसिंहदेव जानते हैं पिताजी हमारे जो भक्त है बालक, इनको पिताजी बहुत तकलीफ दिया, तभी प्रकट हुआ। तो उस समय बर देने को माना है, प्रहलाद बेटा तो जो बच जाए ले मांग। तो प्रहलाद महाराज बताया कि महाराज हम तो ऐसे ही असुर कुल में हमारा जन्म हुआ है, दुनिया का भोग का विषय हमारी प्रवृत्ति है, और आप जैसे स्वयं भगवान वर देने को चाहते हैं, बहुत ही लोभनीय है। मैं जो कुछ चाहे आपसे मांग ले सकता हूं, परंतु ऐसी प्रलोभन में हमको न करें, हमको बड़ी वृत्ति में न डालिए तो आपकी सेवा करके कुछ आपसे हम लाभ कर ले, ये हम नहीं चाहते। तो प्रहलाद महाराज को भगवान हाँ वास्तविक यही है। जब भगवान को जो भक्त होते हैं उसको मानने का जरूरत क्या है? हाँ, जिसको भगवान को मिल गया है, जन लब्धा चाकर लाभन मन में ना भीतर ततः। जैसे ध्रुव महाराज तपस्या करने को गया, किस लिए? पिताजी का राज हमको मिले, उनके जो सदैव माता उनका अपमान किया,
जो तुम अपने पिताजी का गोद में बैठ नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारा जन्म दूसरे औरत से है। अगर हमसे होता तो बच। ये अपमान क्षत्रिय का लगता है। बड़ा असह्य हुआ, अपनी माता जी के पास गया, रोने लगा। माता जी बताया, बेटा ये तो भगवान ही तुम्हारी कामना पूर्ण कर सकते हैं। तो वो पिताजी का राज्य मानता था, इसलिए भगवत भजन करने को गया। बाकी जब भगवान का दर्शन हो तब कहते हैं स्वामी पिता को बरन न जाती। स्वामी मैं तब पिता को हो गया, अब हमको बर मांगना क्या चाहिए? कासम विचिन्नम अभी दिव्य रत्नम, मैं कांच के टुकड़ा ढूंढने के लिए इधर आया था, ये राज्य मिलने के लिए, और आपको मिल गया। और फिर दिव्य रत्न, कोई व्यक्ति अगर कांच के टुकड़ा ढूंढ रहा है, उसको हीरा नहीं जाए तो कितना संतोष हो जाए। इसी प्रकार जो दुनियादारी का सुख चाहते हैं, किसी तरह से उसका अगर भगवान को मिल जाए तो फिर जगलब्धा चापर लाभ मन्नति नारी करे, उसी में शांति, उसी में शांति, और किसी में शांति नहीं है। ज्ञान में नहीं है, कर्म में नहीं है, योग में नहीं है, केवल भक्ति। वो भी भक्ति कौन सी भक्ति? शुद्ध भक्ति। यही जैसा रूप गोस्वामी बताते हैं, अन्ना विलासिता सुन्नम, कोई प्रकार की अभिलाषा नहीं, सुन्नम ज्ञान कर्मादना। ज्ञान का जो फल होता है मुक्ति, और कर्म का जो फल होता है भोग, इससे भी और आए। तो वो क्या चीज है? आनुकूल कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से, केवल भगवत है। अनुकूल और प्रतिकूल भगवान का चिंतन, जैसा कंस भगवान का चिंतन सब समय करता है। अब भगवान आए, अब कृष्ण आया, अब उस मारने को जगह ठीक है। और जब भजिया गोकुल में, तब उनको यही चिंतन लगा रहा किस तरह से भगवान को मारे। तो उसको भगवान का चिंतन था, बाकी प्रतिकूल, इसलिए वो भक्ति है। इसलिए रूप गोस्वामी बता रहे हैं, अनुकूल लेना कृष्णानुकूल, अनुकूल भाव। कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण जो चाहते हैं, कृष्ण को किस तरह से मैं संतोष करूं। जैसे गोपी लोग क्या अपनी तरफ से कुछ मांग नहीं था, उनके केवल सब समय यही चिंतन था, कृष्ण किस तरह से सुखी है। इसका नाम है शुद्ध भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति युक्तमा, ये उत्तम भक्ति। केवल भगवान क्या चाहते हैं, तो हमारा कहने का मतलब है, जो ये जो कृष्ण कॉन्फ्रेंस मूवमेंट चालू, ये ऐसी बात नहीं है कि हम लोग को एक आइडिया को प्रकट किया है और उसको चालू कर रहे हैं। नहीं, अगर ऐसी होती तो इतना जल्दी सारा दुनिया में ये नहीं था। इसका भीतर का उद्देश्य है, जो भगवान जो चाहते हैं, भगवान कृष्ण जो चाहते हैं, उसको दुनिया में बता रहे हैं। बस भगवान क्या चाहते हैं वो खुद ही है, सब कुछ देख सकते हैं। भगवान कहते हैं, मन मना मम भव मद भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, केवल मुझे एक भगवान कृष्ण, इसमें मन लगा, इसमें संपूर्ण शरणागति, ये भगवान की इच्छा प्रकट किया। आप लोग सब जानते हैं, इसमें कोई सीधी बात नहीं है। हम लोग भी यही करते हैं,
इसलिए हमारा कोई मुश्किल नहीं है। भगवान जो कहते हैं मैं यही करता हूं। भगवान कहते हैं मन मना भगवत भक्त। हम लोग कोई कहते हैं कि केवल भगवान का भक्त हो जाओ, कृष्ण भगवान, और हम लोग का दूसरी कहने का कुछ है नहीं। हाँ, हम लोग योग ज्ञान इधर उधर का कुछ बातें नहीं बताते, क्योंकि हम जानते हैं सब चीज का आखिरी उद्देश्य है भगवान कृष्ण। वेद सर्वै अहम एवं वेद्याम। जितना वेद शास्त्र है, चतुर्वेद, 18 पुराण, रामायण महाभारत आदि, भागवत, सबका उद्देश्य है जो किस तरह से भगवान कृष्ण को समझाया जाए और उनकी सेवा में अपने को लगा जाए। यही वेद का उद्देश्य। और जितने बातें हैं, ज्ञान, कर्म, योग, दूसरे दूसरे देवता का भजन, ये सब कनिष्ठ अधिकारी के लिए, जो लोग कुछ समझते नहीं उनके लिए है। कुछ तो करे, फिर आस्ते बढ़े। तो आखिरी बात जो है, ये जैसे भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, मैया सप्तमना पार्थो योगम निर्मला असंख्यम समग्र मान यथा ज्ञासी तत्क्षि। केवल भगवान कृष्णचंद्र का चरण कमल में मन को सब समय लगाकर, ये जो योग साधन है, ये योग साधन असंख्य विदाउट एनी डाउट। दुनिया में हम लोग सब जगह घूमता फिरता है, अनेक वैज्ञानिक दार्शनिक सबसे मिलता जुलता है, किसी का पास एक क्लियर आइडिया गॉड देखना, सब भेज है उसको बाहर वास्तविक भगवान क्या चीज है कुछ जानता ही। ये जीवन क्या चीज है वो भी नहीं जानता। अभी हम रशिया में गया था, मॉस्को, एक प्रोफेसर कटॉफ, लेकिन इतना बड़ा भारी प्रोफेसर, वो कहते हैं जो शरीर का शेष हो जाता है सब शेष हो। कितना बड़ा मूर्ख है, जानते ही नहीं कि जीवात्मा नित्य शाश्वत है। शरीर छूटने से फिर और एक शरीर हो देता है, और उसका हम लोग देख भी सकता हूं कि मैं बचपन में मैं वही शरीर में था, वो शरीर अभी है नहीं, अभी दूसरा शरीर है, मैं नहीं वही मैं। तो यदि वो बचपन शरीर नहीं होने से भी मैं अभी मौजूद है कि ये शरीर जब नहीं रहेगा मैं मौजूद रहूंगा, इससे क्या मुश्किल है? समझ। इसी बात को भगवान पहले समझाए, देहि लक्ष्मी यथा देहि कौमार जो बनेगा तथा देहांतरम प्राप्ति धीर सत्र मोई। तो ये सब बात है अच्छी तरह से आपको सामने सब प्रकाशित हो जाएगा। असंख्य कोई संशय नहीं, समग्र पूर्णता यदि केवल आप ये जो भक्ति योग भगवान कृष्णचंद्र का चरणारविंद में मन को लगा। ये भगवद गीता में भगवान ध्यान करते हैं मैया सप्तमना। तो भगवान के चरण में आसक्ति बढ़ाने के लिए कई एक प्रतिकूल है और अनुकूल है, क्योंकि और अनुकूल लेना कृष्ण अनुशीलन, आपको कृष्ण अनुशीलन करने पड़ेगा। अनुकूल भाव, अनुकूल का अर्थ होता है जिससे आप जल्दी जल्दी आगे बढ़े। अगर प्रतिकूल भाव से काम करेंगे तो उसमें बाधा पहुंचे। इसलिए हमारा
ये भक्ति योग में भगवान का आज्ञा के अनुसार और दूसरे देवता को भजन करना मना, क्योंकि ये जो भगवान में आसक्ति होनी चाहिए उसमें बाधाएं होती। जैसा एक बच्चा आपका पास है, वो बच्चा का पालन कीजिए तो आपके पास जो कुछ है बहुत अच्छी तरह से आप पालन कर सकते। और अगर 10 बच्चा हो गया तो ध्यान 10 में हो जाता है, कोई भी बच्चा को आप अच्छी तरह से पालन नहीं करते और उसमें मुश्किल। इसलिए उचित है कि अन्नादिला सुनना और देवता का पास जो जाना है उसमें अन्नादिलास है। कोई देवता का पास जाने से हमको धन मिलता है, कोई देवता का पास जाने से हमको रूप मिलता है, कोई देवता का पास जाने से हमको ज्ञान मिलता है। इसी प्रकार अलग अलग शास्त्र में निर्देश है, यदि तुमको ये चीज चाहिए तो ये देवता का उपासना करो। ये कोई अशास्त्रीय नहीं है, भागवत नहीं है, परंतु जो बुद्धिमान है उसके लिए बताया है। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि शीघ्रेण भक्ति योगेन जगेत परमं पुरुष। चाहे अकाम है, अकाम का अर्थ होता है भक्त, जिसके किसी प्रकार की कामना नहीं, अकाम। और सर्व काम जो कर्मी है, और मोक्ष काम ज्ञानी योगी है। तो शास्त्र में निर्देश दे रहा है कि यदि आप कर्मी हो तब भी भगवत उपासना कीजिए, और यदि आप ज्ञानी हो आपको तो चाहिए मुक्ति, क्या भगवान मुक्ति आपको नहीं दे सकते? आपको चाहिए सिद्धि, क्या भगवान आपको सिद्धि नहीं दे सकते? भगवान यदि उनका वह सब ऐश्वर्य, सब ज्ञान, सब बल, सब कुछ है, तो भगवान आप जो कुछ चाहते हैं आपको दे सकते हैं। परंतु फायदा ये है कि दूसरे देवता को भजन करने से आपको जो भक्ति ये चीज नहीं, और भगवान भजन करने से जो चीज के लिए भगवान का पास आप जाते हैं वो चीज भी मिलेगी और आखिरी में जाके भक्ति, ये फायदा। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकं शरणं। और जितने भावनाएं हैं सब परित्याग करके केवल भगवान का चरण में शरणागत हो जाएगी, उसका आपको सब मनोकामना पूर्ण होगा और आखिर में जाके आपको भक्ति मिलेगी। भक्ति मिलने से क्या लाभ होगा? ना आप भगवान को समझेंगे भगवान क्या चीज है, क्योंकि बिना भक्ति से भगवान को आप समझ नहीं सकते। और यदि भगवान को आप समझ गया, जैसे भगवान बताते हैं जन्म कर्म में दीपम जो जाना थी तब, जो तात्विक हमको समझते हैं उसको क्या लाभ होगा? ना तमता देहम पुनर्जन्म नहीं माने की तो उसको फिर ये शरीर छोड़ करके और भौतिक शरीर और नहीं, तो मुक्ति तो हो गया। जिसका भौतिक शरीर नहीं मिलता है उसका नाम है मुक्ति। तो भगवत भक्ति का फल है, यदि आप दुनियादारी का सुख चाहते हैं वो भी मिल सकता है, और यदि मुक्ति चाहते हैं वो भी मिल सकता है, और यदि आप भूख ये सिद्धि चाहते हैं वो भी मिल सकता है। आगे जा करके जैसे ध्रुव महाराज सब कुछ मिलते हुए भी वो कहते हैं भगवान हमको और कुछ नहीं चाहिए,
स्वामी विकास और एक परधर्म बताया गया है। श्रीमद् भागवत में इसी को परधर्म बताया गया। सबई पुरुष परोधर्म जतो भक्ति रहो, वो परधर्म है, ट्रांसेंडेंटल रिलीजियस सिस्टम। सबई पुरुष परोधर्म जतो, जिसके द्वारा भक्ति अलोक है, भगवान का अलोक है, अबाध मन से गोचर है भगवान, उसमें जिस तरह से भक्ति होती है उस धर्म को जागरण करने से और वो परोधर्म अहितुकी अप्रतिहता, उस धर्म में किसी प्रकार प्रतिबंधन नहीं है और उसका कुछ कारण भी नहीं है जो इस कारण से हमको भगवान भक्ति करनी है, नहीं, कोई कारण नहीं। भगवान प्रभु मां उनका रिश्तेदार हमारे लिए उचित है जो सत्य और उनकी सेवा में है, इसका नाम है परो। सभी पुरुष परो धर्म जगो भक्ति रघुख अहितुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्ध। यदि आप आत्मा की कल्याण चाहते हैं, आत्मा को शांति चाहते हैं, ये परधर्म को ग्रहण है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेव शरणं व्रज। और भागवत में कहते हैं धर्मा प्रोद्धिता कोई तब अस्त्र। ये जो धोखावादी जो धर्म है वो इसमें है। प्रोद्धिता कोई तब का अर्थ धोखा है। जिसमें धोखावादी धर्म है वो भागवत में है। धर्म प्रोद्धिता कोई तब अस्त्र, उसको स्वामी सिद्धर स्वामी इसमें अपना टिप्पणी में कहते हैं अत्र मोक्षवांछा अभी रस्ता। ये मोक्ष मांगने वाला जो धर्म है कोई धोखा नहीं। ये सब विचार है, शास्त्र में ही है, जो हमारे लिए कृष्ण कॉन्फ्रेंस मूवमेंट चालू है। ये सब शास्त्र सिद्धांत अनुसार उनको समझाया जाता है, वो समझते हैं और उसको जल्दी जल्दी काम भी। इसलिए हम लोग का जो आप लोग से निवेदन है, जो केवल एक शास्त्र लीजिए, ज़्यादा शास्त्र ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है कि कलयुग में ये संभव है। कलयुग में आयु बहुत कम है, प्राय अल्प आयुष कलौ वस्तु जुगेतना मंद्या मंद मतो मंद भाग्या जुगत। कलयुग के जितने मनुष्य होते हैं उसका आयु भी कम है और मंद्या जीवन को किस तरह से आगे ले जाना है इसको जानते ही। मंद्या सुमन मत। अगर कोई जानते कोई समझ गया तो जीवन को आगे ले जाना चाहिए तो मंद मत हो। एक कोई मत पकड़ लिया जो मंद है, जिसमें भगवान ने कोई संपर्क नहीं है, सब मंद मत। मंद सुमंद मत हो, मंद भाग्या, और भाग्य भी इसका मंद है और उसका ऊपर उपद्रव। जैसे आप लोग इधर अफ्रीका में है, सब समय भयभीत है, क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, उपद्रवता। इस प्रकार अवस्था में जो शास्त्र विधान है वो ग्रहण कीजिए। वो क्या चीज है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ति नास्ति नास्ति। तो कहीं भी रहिए, घर में रहिए, बाहर में रहिए, प्रदेश में रहिए, केवल जैसा नहीं देख रहे हैं आपका सामने मौजूद है, ये लोग सब समय जप रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कीर्तनीय सदा। तिनारूपी सुनी तेना करोरूपी सही सुना अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा है। ये चैतन्य महाप्रभु का चित्र है।
जो हरि कीर्तन करने से बहुत आदमी हंसी उड़ाए, बहुत आदमी आपको विपक्ष हो जाए। दुनिया का इसी नियम, जब भगवान भजन आप करें ना, आपका पिताजी भी विपक्ष हो जाए। जैसा प्रहलाद महाराज को बेचारी 5 वर्ष का लड़का, हाँ, हरि कीर्तन करता था, उसके पिताजी हिरण्यकशिपु बहुत जबरदस्त उनका दुश्मन है। ये सब हो सकता है, हरि कीर्तन करने से अपना पिता भी दुश्मन हो जाए, बाकी इसमें डरिए नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रसाद से बिना मुक्ति नहीं दिए ना, जैसा रास्ता में घास तीनों पड़ी रहती है और उसमें आदमी का उसका ऊपर से चले जाते हैं, कुछ बोलता है, इसी प्रकार सहिष्णु होकर पेड़ का ऐसे सहनशील होकर केवल नाम जपाती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू।